हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किताबों तक में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डर। इंसान के अंदर या हमारे अंदर जो डर होता है वो क्यों होता है, कहाँ से आता है, कैसा होता है, कब होता है, क्या ये ज़रूरी है, क्या ये नहीं ज़रूरी है और क्या इसे ख़त्म किया जा सकता है। लास्ट का जो टर्म है, क्या इसे कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, वो शायद मैं आप तक ना पहुंचा पाऊँ। लेकिन इस वीडियो के अंत तक अगर आप तक मैं इतना पहुंचा पाया कि डर क्या चीज़ है, तब भी आज के हमारे इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा कि डर क्यों होता है, कहाँ से होता है और ये कैसा होता है और क्यों होता है, इसकी वजह क्या है हमारे अंदर इस डर की। इसको समझने के लिए दोस्तों हम 3 टर्म में समझेंगे: आनुवांशिक डर, सामाजिक डर और एक मेडिकल कंडीशन। ये 3 कारण या 3 वजह होती है जिसके कारण शायद डर को समझा जा सकता है। पहले कारण पे हम आते हैं, आनुवांशिक कारण। या एक और चीज़ समझ सकते हैं हम आनुवांशिक समझने के लिए, एवोल्यूशन का दौर। एवोल्यूशन से शायद मैं इस फिलोसफी पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ कि इंसान का जो जन्म है, इंसान जहाँ से आया है वो एवोल्यूशन से आया है। अलग अलग आपके व्यू हो सकते हैं, लेकिन ये तार्किक ज़्यादा बैठता है पढ़ने के हिसाब से। जब हम चीज़ों को समझते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो सबसे गहन फिलोसफी या गहन तर्क यही है कि इंसान एवोल्यूशन के दौर से आया है। लेकिन इंसान में डर क्यों है? जब आप एवोल्यूशन को पढ़ोगे तो उसमें पाओगे कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारे डर की वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हमारा डर, जैसे जंगल में हम शिकार करने जा रहे हैं, दूसरा जानवर हम हमला कर देगा, इसका डर हमेशा बना रहेगा। तो इसके लिए हम ज़्यादा तैयारी करेंगे, ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे। जंगल में कोई सांप काट देगा तो बॉडी तुरंत एक्टिवेट होगी और उससे पैर हटाने की कोशिश करेगी या हम भग जाएंगे। लेकिन ये पढ़ते हुए कि डर क्या है, मैं एक टॉपिक इसमें ढूंढ पाया और वो आपके लिए भी समझना ज़रूरी है। मुझे भी ये लगता था हमेशा डर के मामले में कि जब हमें घबराहट होती है, पसीना आता है या हमारी एक ऐसी कंडीशन होती है, उस वजह से हमें डर लगता है कि कोई चीज़ ही, कोई घटना हुई, उससे मुझे डर लग गया। हम कैसे पहचाने कि मुझे डर लग गया, इसलिए मुझे पसीना आ गया, मेरा दिल धड़कन बढ़ने लग गई। पर इसको समझने का एक और तरीका है, जो मेडिकल कंडीशन को हम जब डीपली पढ़ते हैं तभी समझ आता है कि डर कहाँ से आता है। एक्चुअली हमें पसीना या घबराहट होने से डर नहीं होता है। हमारे बॉडी में ऐसे सेंसेस या हमें आभास कराने के जो भी हमारी इंद्रियां हैं, कि जब भी कोई डर होता है, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, उसमें एक्सीडेंट ना हो इसलिए हम संभल के चलाते हैं। ये डर है, ये ज़रूरी भी है, इसे ख़त्म करना शायद ज़रूरी नहीं है। ये डर हमेशा होना चाहिए हमारे अंदर। पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि डर क्या है मेडिकल की कंडीशन में। कि जब भी ऐसी कोई घटना होने वाली होती है तो हमारे दिमाग को सूचना पहुँचती है और हमारा दिमाग बॉडी को तुरंत एक्टिवेट करता है। यानी कि जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो हमारी जो बॉडी का जो काम करने का तरीका है वो नॉर्मल होता है। सेम जगह बॉडी में सेम पावर, सेम खून सप्लाई वगैरह इस तरह से वर्क करता है। लेकिन जैसे ही कोई डर की संभावना होती है तो पूरी बॉडी का कंट्रोल आके एक जगह होता है। जब हम या तो भगने की कंडीशन में होते हैं, या अगर कोई गर्म चीज़ पे हाथ रख रहे हैं तो तुरंत हाथ हटाने का, यानी कि पूरी चीज़ एक जगह हाथ की उंगली पे जहाँ टच हो रहा है या कहीं हाथ टच हो रहा है हमारा, तो झटके से हाथ हमारा दूर जाता है। वो हाथ हटने के बाद में जो मेरे अंदर जो पसीना आया, या कोई इससे बड़ी कंडीशन मान लो, कोई हादसा होता है, हादसे के बाद हम डर जाते हैं। डरने के कारण हमारे अंदर पसीना और आता है, हमारी धड़कन बढ़ने जाती है। इसका मतलब ये सिम्टम्स हमारे अंदर दिखने से डर नहीं होता है, डर पहले आ चुका, उसके कारण जो हमारी बॉडी ने अचानक रिएक्ट करे, अचानक ब्लड सर्कुलेशन को चेंज किया, पूरी शक्ति को एक जगह झोंका खुद को बचाने के लिए। ये एवोल्यूशन के टाइम से ही हमारे अंदर है, इसीलिए शायद हम आज तक बचते हुए यहाँ तक आए हैं। तो एवोल्यूशन का टाइम तो यही हुआ है। फिर इसको हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं कि हम युद्ध क्यों करते थे, हम सभ्यताओं में आगे क्यों बढ़े। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा डर है।
कि हम हमेशा ज़्यादा संपत्ति रखना चाहते थे, हमेशा हम ज़्यादा सेनाएं हमारे पास रखना चाहते थे, शायद ज़्यादा हथियार रखना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डर के कारण ही हम एवोल्यूशन के दौर से यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन एवोल्यूशन का शुरुआती जो डर था ना, वो सिर्फ प्रकृति के लिए था। ऐसे सिम्टम्स जो प्रकृति खुद को बैलेंस करने के लिए चीज़ों को पनपाती है और फिर उनको नष्ट करती रहती है। लेकिन उसी में जो आगे होता है, जो अग्रिम रह पाता है, उसमें वो जीव आगे तक सर्वाइवल कर पाता है, और जो दम तोड़ देता है वो स्पेसीज ख़त्म होती जाती है। और उसी स्पेसीज का नया रूप, उनमें से जो कुछ हिम्मत रख पाता है, ये एवोल्यूशन कहता है ये चीज़। तो डर हमारे लिए वहाँ से आया है। और मैं आपको एक क्यों समझा रहा हूँ, ये सिर्फ इसीलिए समझा रहा हूँ कि जो हमारा डर है, अगर हम उसे समझ पाए तो बहुत सारी चीज़ें हम हमारे जीवन में खुद के कंट्रोल में कर पाएंगे। हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं, सामाजिक डर। समाज में हर चीज़ का डर है। शायद मेरे अंदर तो अभी भी है, मैं नहीं निकाल पाया, बहुत ज़्यादा है हर चीज़ का। शायद शर्म, लाज, हया, जो हम ये चीज़ें बोलते हैं कि मैं शायद 10 लोग अगर एक साथ खड़े हो तो मैं ठहाके लगा के ज़ोर से हंस नहीं सकता। शायद मैं कुछ ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकता जहाँ लोग बैठे हों। लेकिन आप देखते होंगे कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो हीरोइन वगैरह है, वो शायद इतनी भीड़ के सामने छोटे कपड़े में आ जाते हैं। वो क्या चीज़ है? वो इस डर को जीतने का ही एक रूप है। इतना बड़ा समाज है, कितना समाज है जहाँ शायद औरतें घूंघट करती है, औरतें बुर्का में रहती है, उनको कपड़ा हटाने में भी इतना शर्म आती है। वो इस डर का एक रूप है। इस समाज में जो डर व्याप्त है, उस डर पे वो जीत पाए, इसलिए वो टीवी में काम कर रहे हैं। और एक है जो उस डर पे आज भी हावी है। अब ये कॉन्टेक्स्ट हम बाद में निकालेंगे कि क्या फिर इसको हटा देना चाहिए या फिर ये कितना ज़रूरी है। अगर हमें एक समाज में रहना है या रहना चाहते हैं या बने हुए हैं अभी तक भी, तो कुछ ट्रेडिशन, कुछ नियम और कुछ चीज़ें हमने रूल कानून बना लिया कि इस हिसाब से चीज़ें चलेगी, और हम सब उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। शायद एग्ज़ाम में पास होने का या पास होने के लिए जो डर होता है कि होना है, पास होना है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। पास होने की तो जिज्ञासा होती है, डर किसका होता है? फेल होने का। इसी तरीके से हम जितने भी, जैसे कि कोई रोज़गार करें उसके लिए फेल हो जाए, या किसी भी चीज़ में डर हम कोई रिलेशन में हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, या आप अगर शादीशुदा हो, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, या परिवार में कोई और चीज़, आपको ये डर हमेशा बना रहता है। जैसे कि माँ बाप है तो बच्चा बिगड़ जाएगा, ये डर हमेशा बना रहता है आपके अंदर। लेकिन ये डर क्यों होता है? इसकी बेसिक चीज़ों को अगर आप समझ लोगे ना, तो आप शायद जीवन के बहुत बहुत बड़े दायरों को आप समझ पाओगे, एक्सप्लोर कर पाओगे। सिर्फ अकेले इस कंडीशन को समझ पाने से कि डर क्या चीज़ है। मेडिकल कंडीशन में ये चीज़ एक्सट्रीम रूप ले लेती है। कोई भी डर का जब एक्सट्रीम रूप हो जाता है, वो मेडिकल कंडीशन हो जाती है। मानसिक संतुलन उसका बिगड़ने लगता है। वो सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से होता है। बहुत सारे बाबा जो शायद शरीर पे धूल लगा के और भटक रहे हैं, वो बस एक डर है एवोल्यूशन के दौर से। ये प्रवृत्ति हमारे अंदर रही है कि कुछ खोजना है, नया पाना है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। सिर्फ इन कुछ सवालों का जवाब जो उनको ये डर है कि शायद मुझे नहीं मिल पाएंगे, और खोजना है, इसलिए बस वो भटक रहे हैं, चले गए। बुद्ध ने अपनी फिलोसफी में ये कभी नहीं कहा कि मैंने डर को खोज लिया है। पर देखो, उसने डर को खोजने से पहले ही, या डर पे पार पा लेना, उस स्तर पे आने से पहले ही उन्होंने डर से जीत हासिल कर ली थी। घर से छोड़ना, पत्नी और बच्चों को छोड़ना, ये डर पे जीती तो है। समाज जिस दिशा में जा रहा है उसके विपरीत बहना, एक अलग कपड़ा अपने शरीर पे धारण कर लेना और जंगल भटकना, ये उस डर पे पार पाने का एक तरीका हो सकता है। तो क्या डर पे पार पाने से कोई साधु हो जाता है? नहीं, मैं उस दिशा में या ऐसा कोई आपको चीज़ नहीं समझाना चाह रहा। बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ कि डर कोई चीज़ होती है, बस इतना। क्योंकि हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम डरते भी हैं। हम हमेशा सुरक्षा के अभाव में डरते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। आज तो शायद ग्रोक आपके मार्केट में आ गया। आप सवाल पूछिए, कुछ किताब पढ़िए,
ह्यूमन इंटेलिजेंस पे, माइंड कैसे वर्क करता है, तब आप समझ पाओगे कि उसमें भी डर होता है। बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। डर के कारण अधिकतर टाइम आपके अंदर ये डर है कि आप स्टेज पे नहीं चढ़ पाओगे। आपके अंदर ये डर है कि आप 4 लोगों के पास नहीं बैठ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोल पाओगे जैसे आपका मजाक उड़ जाए। आपके अंदर शायद आप अपने परिवार वालों को वो प्यार नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर है कि आपका मजाक बन जाएगा। डर के बहुत रूप होते हैं जो हमें शायद पूरे जीवन भर घेर के और लपेट के रखता है। उस डर से बहुत से लोग जो जीत पाते हैं, बस वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। मेरा मेन मकसद ये है डर समझाने का आपको, कि अगर आपने डर को समझ लिया कि डर एक्चुअली में होता है क्यों। वो जो डायलॉग जो इंस्टाग्राम पे रील चलती है कि मैं समाज के बारे में नहीं सोचता, मैं तो ऐसा सोचता हूँ, सिर्फ अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता हूँ, पर ऐसा क्या एक्चुअल में हो रहा है? जब इस हम समाज में जी रहे हैं, जब इस समाज में हम रह रहे हैं, हमारे दिनचर्या, हमारी एक्टिविटी सुबह से लेकर शाम तक, हमारा सोचना समझना, क्या हम कहीं भी कह सकते हैं कि मैं तो बस समाज से हट के चलना चाहता हूँ? और क्या ये पॉसिबल है समाज से हट के हम चल भी सकें? जब इन सवालों को हम खोजते हैं तो एक जगह पहुंचते हैं कि इंसान के अंदर डर होता है। बस आप इस सवाल को जब खोजते जाओगे, इसके पीछे लग जाओगे कि डर एक चीज़ होती है हमारे अंदर जो होती ही होती है। कुछ लोग हैं जो उस डर को जीत पाते हैं, वो हर जीवन में अच्छा कर रहे हैं। बहुत से जो नीचे लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उनके अंदर हमेशा एक डर होता है कि जो ऊंचे तबके के लोग हैं वो हमसे ज़्यादा बेहतर हैं किस चीज़ में, बोलने में, चलने में, कपड़ा पहनने में, सोचने में। तो उनको ये डर हमेशा बना रहता है कि हम उस कम्युनिटी में शायद सेट नहीं हो पाएंगे। तो वो हमेशा अपनी कम्युनिटी, अपने दायरे को छोड़ना ही नहीं चाहते, उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। अब इसमें उनकी गलती है या फिर लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो उनको सपोर्ट कर सके, वो सब मामले अलग हैं, वो हम शायद कभी और चर्चा कर सकते हैं। मेन मकसद ये है कि हमारे अंदर डर होता है, उस डर को समझ लेना ज़रूरी है। बस आप उसको जैसे जैसे समझते जाओगे। आपको क्या लग रहा है मैं ये जो वीडियो बना पा रहा हूँ ये मेरे लिए आसान है? नहीं, बिल्कुल कतई भी नहीं। मेरे लिए एक फ़ोटो क्लिक करना भी आसान नहीं है। मैं बिल्कुल भी कैमरे के सामने बैठने लायक, क्या बोलते हैं उसको, एक टर्म बोलते हैं ना, फोटोजेनिक, उस तरीके से मेरी मेंटेलिटी, मेरी सोच नहीं है। पर मैं चूंकि वीडियो आपके सामने बना पा रहा हूँ सिर्फ एक कारण से, उस डर को ढूंढ पाना। बस मैंने पढ़ा कुछ चीज़ें, कुछ किताबें, बस मैंने शायद उस दिशा में सोचा कि मेरे अंदर डर है। बस मैंने ढूंढा कि किस वजह से डर है। जब डर होता है तब मेरे दिमाग में क्या चीज़ चलती रहती है, क्या ऐसा प्रोसेस होता है। बहुत सारे डर तो हमारे अंदर वैसे होते हैं जो एक्चुअल में होते भी नहीं। बचपन में अगर अंधेरे कमरे में अगर अचानक लाइट चली गई और माँ बाप ने कह दिया कि भूत आ गया, वो एक छवि है ना हमारे दिमाग में पूरी उम्र भर रहती है, हमेशा के लिए, कभी नहीं निकलती। अंधेरे से हमें हमेशा डर लगता है। उसका कारण यही है कि अंधेरे में कुछ होता है, कुछ ऐसा होता है जो उजाले में नहीं होता, जो प्रकाश में नहीं होता। पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। बस अंधेरा हर जगह विद्यमान है। जब प्रकाश हो जाता है तो अंधेरा ऑटोमेटिक, एक ही सिक्के के दो पहलू है, कुछ बदलता नहीं है वहाँ। ना अंधेरे में भूत होते हैं, कुछ भी नहीं होता। बस ये हमारी मानसिक स्थिति है। हम इसे जिस तरीके के थॉट से डेवलप कर देते हैं, बना लेते हैं, उस तरीके से वर्क करने लगती है। आपने ऐसी बहुत सारी कंडीशन वगैरह पढ़ी है कि लोग मोटिवेट होते हैं। मोटिवेशन क्या टर्म है? आपके डर को कम करना या आपको किसी ऐसी चीज़ से बहला देना कि अब आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच पा रहे हो, डर के बारे में कम सोच पा रहे हो। ठीक है, एक और तरीके से समझते हैं। जैसे मान के चलिए आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी वियर्ड कंडीशन चल रही है, जैसे ज़िंदगी बिगड़ी हुई है। कैसे? शायद गर्लफ्रेंड या वाइफ से झगड़ा, माँ बाप से नहीं बन रही है, एग्ज़ाम में कुछ अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, या जॉब नहीं लग रही है। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन है, सबका अपना अपना एक दायरा है। ठीक है, लेकिन
अब इनमें से आप वो चुनो कि किस कंडीशन में आपका बस चलता है, किस चीज़ को आप सुधार सकते हो। माँ बाप का और आपका रिश्ता है, कुछ अच्छा थोड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन वो हमेशा चलती रहेगी। घर में अनबन, वाइफ का सेम ही चीज़ है, गर्लफ्रेंड की सेम ही चीज़ है। लेकिन आप डर को चुन सकते हो। कैसे? पढ़ाई का डर। अब आप ये सिर्फ अकेले ऐसी कंडीशन है जिसमें आप कुछ कर सकते हो, तो आप उसमें ज़्यादा डरना शुरू कर दो, ज़्यादा उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। आपको सच में रियल में डर लगना चाहिए, बस आप खुद से क्रिएट करो वो डर। तो आपको ये एहसास हो पाएगा कि अब आपके जो दूसरे डर थे ना, वो सब ही कम होते गए। ये तरीका है, मुझे नहीं पता ये कितना एप्लीकेबल है या सही भी है, बस जस्ट थॉट किया मैंने कि शायद ये वर्क कर सकता है। मेरे आसपास बहुत सारे डर हैं, लेकिन मैंने शायद आज इस डर को ज़्यादा कारण बनाया कि मुझे वीडियो बनाना है। बहुत सारी चीज़ थी, शूट कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, बोल पाऊँगा, अटक जाऊँगा, अपलोड कर पाऊँगा, गलतियाँ बहुत ज़्यादा होगी, लोग देखेंगे या मेरी बात समझेंगे भी, या फिर मैं क्यों बना रहा हूँ, ज़रूरत क्या है ये बनाने की। बहुत सारे थॉट जो हमारे दिमाग में एक साथ आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डर हैं। जब मैं जी रहा हूँ अपना जीवन, अभी तक कम से कम मैं जिंदा हूँ, जी रहा हूँ जीवन, उसमें बहुत सारे डर विद्यमान हैं, अपने ही बहुत सारे। हर छोटे छोटे लेवल का डर होता है हमारे अंदर। लेकिन मैंने इस डर को थोड़ा सा ऊपर कर लिया। मैंने सोचा कि मैं क्यों डर रहा हूँ, किस वजह से डर रहा हूँ। बस उन कारणों के बारे में सोचता गया। फिर सोचा कि नहीं यार, इतनी बड़ी वजह भी नहीं थी। जब हम डर को गौर से देखते हैं, जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति की जो फिलोसफी है कि आप अगर चीज़ों को सच में सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को सिर्फ ऑब्जर्व करो, तब आप सच तक पहुंच सकते हो। तो बस मैंने ये ऑब्जर्व किया कि डर क्या है, मेरे अंदर ये डर भावनाएं क्यों महसूस हो रही है। शायद इनका लिंक कहीं ना कहीं होगा, कहीं मेरा कहीं मजाक उड़ा होगा, कहीं मेरे दोस्तों के बीच, स्कूल में शायद मुझे बार बार डांटा गया होगा, टोका गया होगा कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे आज अच्छे नंबर नहीं आए, तुम फेल हो गए, तुम्हारे आज कपड़े अच्छे नहीं हैं, तुम तो दिखते भी अच्छे नहीं हो, तुम्हें तो कोई लड़की भी नहीं देखती। ऐसे बहुत से असंख्य सवाल जो हम शायद बचपन से सुनते आते हैं, उसी के कारण एक अलग से डर हमारे अंदर पनपता है। और ये चीज़ें कब महसूस होगी हमें, जब हम ये सोचेंगे कि यार मुझे क्या कारण है, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, क्या कारण है, बस डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? कारण खोजते गया कि इस वजह से मुझे शर्म आती है। शर्म क्यों आती है? अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि शायद मैं लोगों की नज़रों में अच्छा दिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं दिख नहीं पा रहा। अच्छा, इस कारण से डर है। तो ठीक है, नहीं दिखना है, कुछ वक्त के लिए लोग मुझे देख लेंगे कि यह भद्दा दिखता है। बस ऐसे जैसे कारणों को ढूंढते जाएंगे, हम उस डर से निजात पाते जाएंगे। और दोस्तों, अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन आई होप मैं आपको ये समझा पाया कि एक्चुअली में डर क्या होता है। इससे निजात पाए जाने का शायद हम दूसरा कंसेप्ट या वीडियो ला सकते हैं। एक में तरीका तो आपको बता दिया, कोई ऐसा डर चुन लो जो उससे बड़ा हो, लेकिन जिस पे आपका बस चले, जिसके लिए आप कुछ कर सको। उन डरों को कम करते जाओ जिन पे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वीडियो को आज यहीं अंत करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें नई चीज़ सिखाएंगे, और आप इसमें कहीं कमी रही वीडियो में या कुछ और नया टॉपिक जिस पे शायद मैं बना सकूं, या आपको कोई नई चीज़ मैं समझा सकूं, ठीक है, रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू।